जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भैया वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। भाई एसएससी एमटीएस का फॉर्म जितने लोग भी फिल नहीं किए हैं तो उन सबसे निवेदन है एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और एसएससी जीडी की परीक्षाएं जो हैं वह अब अंतिम छोर पर हैं, तो आप लोग उनकी भी तैयारी ज़रा ढंग से कर लीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम रह गया है। दूसरी चीज़ें ये है कि एमटीएस की वैकेंसी इस साल में 2 बार आएगी, एक तो चल रही है और इसके बाद जुलाई में भी आ जाएगी। ठीक है, तो एमटीएस की अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा, आप लोगों का एमटीएस में होने के बहुत अच्छे चांस हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तमु लोहसर त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाए। तो देखिएगा, तमु लोहसर त्यौहार जो है वह सिक्किम में मनाया गया। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लोग कौन मनाते हैं? तो सिक्किम में नेपाली गुरंग समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेपाली गुरंग समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में और कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं? तो देखिएगा, सिक्किम में लोसर मनाया जाता है। कौन सा? लोसर त्यौहार। एक मनाया जाता है सोनम लोचर। ठीक है, एक मनाया जाता है नामसूंग। कौन सा मनाया जाता है? नामसूंग। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी सिक्किम में जनजाति रहती हैं? तो जनजाति कौन सी है? लेपचा रहती है। ठीक है, बूटिया रहती है। ये कौन सी है? जनजाति है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक क्या हो जाएगी? राजधानी क्या है? गंगटोक है। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद हैं। कौन है? गंगा प्रसाद हैं। सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग हैं। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है? तो लाल पांडा है। राजकीय पशु क्या है? तो लाल पांडा है। ठीक है, भारत का पहला जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य है। भारत का पहला अपराध मुक्त राज्य है। भारत का पहला अपराध मुक्त राज्य है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी झील है? तो लहा मुसा झील है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में। ठीक है, यहाँ पर दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले प्रश्न का तो ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। ठीक है, तो विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान। कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, अच्छा इसका आयोजन किसके द्वारा होता है? तो फिडे के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फिडे। तो फिडे का मतलब वो क्या होता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है? फिडे की स्थापना कब होती है? 20 जुलाई 1924 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने। और लुसाने कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस फिडे के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं अरकडी
डोरकोविच कौन है? अर्कडी डोरकोविच हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में प्रारंभ की गई? बताइएगा। नई दिल्ली, कलकत्ता, कोच्चि या बेंगलुरु? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पर? तो कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और यह किसको करेगी? तो मेट्रो लाइन जो होगी साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, और किस नदी पर? तो हुगली रिवर पर। किस पर? हुगली रिवर पर। ठीक है, देखिएगा कलकत्ता में क्या है? तो विक्टोरिया हॉल है। क्या है? विक्टोरिया हॉल है। इतिहास से संबंधित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कब? 1756 ईस्वी में। ठीक है, और कलकत्ता में क्या है चीज़ें हैं बताइएगा, कलकत्ता से संबंधित और चीज़ें, जिसको जो याद आ जाए कलकत्ता से संबंधित चीज़ें बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि FSSAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है? जी कमला वर्धन राव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद वालिया, अनिल कुमार लाहोटी? बताइएगा। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे? जी कमला वर्धन राव जो हैं इनको FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख लीजिएगा चाहें, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसको आता है, और यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोगों से, RTI की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य, किसी को पता हो तो बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि बेनिडिक्ट 16वें का निधन हो गया, वह कौन थे? एक अभिनेता थे, अंतरिक्ष यात्री थे, पोप थे या लेखक थे? तो बताइएगा, जो बेनिडिक्ट 16वें हैं इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो यह एक पोप थे। कौन थे? यह एक पोप थे। देखिएगा, पोप एक उपाधि है। क्या है? पोप एक उपाधि है जो किसको दी जाती है? तो जो रोम के, इटली के अंदर रोम है, रोम के बिशप जो होते हैं उनको क्या दी जाती है? रोम किसकी उपाधि दी जाती है? पोप की उपाधि दी जाती है। ठीक है, और जो रोमन में क्या होती है? कैथोलिक चर्च होती है। क्या होती है? कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। कौन? यही पोप जो होता है यह कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। और यह कैथोलिक जो है चर्च है ये कहाँ है? वेटिकन सिटी। कहाँ पर है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी क्या है? दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश।
सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़, छठा प्रश्न है, हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 टीम का खिताब किसने जीता? बताइएगा। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने किसको हराया? तो उपविजेता इसमें कौन रहा है? तो उड़ीसा रहा है। कौन रहा है? उड़ीसा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मगन भाई, छगन भाई, मंगूलाल पटेल। सीएम कौन है? तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज चौहान है। यहीं पर क्या है? कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर क्या लाए गए हैं? नामीबिया से चीता लाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला जो है वह कर्नाटक में रखी गई। कहाँ पर? कर्नाटक में। अच्छा, इस आधारशिला को किसने रखा? तो अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह। तो अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के साथ में ये क्या है? सहकारिता मंत्री भी हैं, जो कि पहली बार यह मंत्रालय शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है कि लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। किस देश के रूप में शपथ ली? तो ब्राज़ील के रूप में, ब्राज़ील में शपथ ली। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने किसको हराया? तो जायर बोल्सोनारो थे, इनको हराया है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? तो ब्रासीलिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ब्राज़ील सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। क्या है? सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। यहाँ पर कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन सा फेमस है? कॉफ़ी बंदरगाह तो कौन सा है? सेंटोस है। ठीक है, यहीं पर क्या है? अमेजन के जंगल हैं। क्या है? अमेजन के जंगल हैं। यहीं से कौन सी नदी बहती है? तो अमेजन नदी बहती है, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सर्वाधिक वनों की कटाई करने वाला देश, सर्वाधिक वनों की कटाई करने वाला देश तो कौन सा हो जाएगा आपका? ब्राज़ील हो जाएगा। सब आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिएगा, मैंने कुछ जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं वो उनको मैंने एक जगह पर कंप्लीट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया इस समय कौन है? ऋषि सुनक हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बनाए गए हैं पुष्प कमल दहल। इजराइल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इटली की प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी, और पहली बार इटली की प्रथम महिला बनी है। ये कौन बनी है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, स्लोवानिया की राष्ट्रपति नताशा पिरक मुसर, और यह भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है,
फिजी के प्रधानमंत्री शितवनी राबुका, इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद, मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं उखना सुरेल सुख, ठीक है। और इथोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, तो अभी अली अहमद, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, सॉरी मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है। चलिए अगले प्रश्न है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। कहाँ किया गया, गोवा में किया गया, ठीक है। ठीक है, और यह किस नदी पर बना है, तो जुआरी नदी पर बनाया गया है। किस पर, जुआरी नदी पर। अब देखिएगा गोवा में क्या है, दूध सागर जलप्रपात है। क्या है, दूध सागर जलप्रपात है। सलीम अली, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क है, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। गोवा, यहाँ पर क्या है, जीएसटी संग्रहालय है। क्या है, जीएसटी संग्रहालय है, ठीक है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है। क्या है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, बताइएगा। नीलगिरी तहर परियोजना जो है वह तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा, तमिलनाडु, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीलगिरी तहर जो है, ठीक है, यह क्या है, वहाँ का राजकीय पशु है। क्या है, राजकीय पशु है। यह भेड़ और बकरी के जैसा प्राणी होता है, ठीक है। और यह IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें यह संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बताइएगा। तो RN रवि है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे कौन थे, हरित क्रांति के जनक, क्या नाम था उनका, MS स्वामीनाथन। वो भी कहाँ के थे, तमिलनाडु के। कहाँ के थे, तमिलनाडु के जनक थे। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, तो तमिल है, जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा है। शास्त्रीय भाषा। यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो जलीकट्टू। कौन सा मनाया जाता है, जलीकट्टू। मैंने और आपको बताया था कि यहाँ पर आदिपुरम महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आदिपुरम महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा केला का उत्पादक कौन सा राज्य है, तब भी तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तब भी क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। साबूदाना, केला और हल्दी, इनका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है कि एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा IAF की किस कमान के प्रमुख बने हैं, बताइएगा। तो वो कौन है, किसके बने हैं, पश्चिमी वायु कमान के, पश्चिमी वायु कमान के बने हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब होती है, तो 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, बताइएगा। वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस मनाते हैं,
ठीक है, चलिए अब देखिएगा कुछ और नियुक्तियां हैं, उनको भी मैंने एक जगह लिखा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, इसके साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। कौन है? अजीत डोभाल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आपसे पूछ लिया जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, NHAI के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। तो संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। ठीक है, इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है, और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। कौन बने हैं भैया? अनिल कुमार लाहोटी। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, किसने शामिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसके द्वारा शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। फातिमा शेख कौन थी? बताइएगा। इंडिया की पहली मुस्लिम महिला एजुकेटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 1851 में अपनी दम पर मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना की थी। 2 स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने ही ज्योतिबा फुले, ठीक है, समाज सुधारक कौन थे? ज्योतिबा फुले। और इनकी पत्नी कौन थी? सावित्री बाई। इनको क्या दिया था? आश्रय दिया था या संरक्षण दिया था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो देखिएगा कौन सा बना है? चीन बना है। कौन बना है? चीन। और प्रथम देश कौन है? तो जर्मनी है। कौन है प्रथम देश? कौन है? तो जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी ने अभी 2022 में ही सितंबर में शुरू की थी, और इसने चीन ने अभी हाल ही में दिसंबर माह में शुरू किए हैं, ठीक है। भारत भी अपनी जो है बहुत जल्दी हाइड्रोजन ट्रेन शायद 2023 के दिसंबर तक लॉन्च कर देगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य ने की? जल्दी से बताइएगा। तो किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये भी याद रखिएगा। राजधानी क्या है? तो देखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है शिमला, और शीतकालीन होती है कौन सी? धर्मशाला, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। क्या है? हिम तेंदुआ है, ये भी याद रखिएगा। यहीं पर क्या है? रेणुका झील है। क्या है? रेणुका झील है।
पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो देखिएगा 108वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में। नागपुर में किसका मुख्यालय है, तो नीरी का है। किसका है, नीरी का है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संतरे के लिए, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए शून्य मील केंद्र कहाँ पर है, शून्य मील केंद्र, तो वो भी कहाँ पर हो जाएगा, नागपुर के अंदर, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा आज इतने ही प्रश्न थे, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। बाकी सभी लोग जो है पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, @selection mentor, बीच में स्पेस नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल शाम को आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।